नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। आज वात पित्त कफ, इसके बारे में जो मुझे समझ में आ गया है मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। विषय तो बहुत गहरा है और बहुत समय भी लग सकता है वर्णन करने में। फिर भी जो जीवन में सामान्य 19-21 हो जाता है, उस समय वात पित्त कफ का कैसा ध्यान रखना, इस दृष्टि से कुछ बात आपके सामने साझा कर रहा हूं। वात मतलब क्या है? वैसा तो योग के भाषा में बहुत वर्णन है। आन, उदान, व्यान, समान, अपान, प्राण, ऐसा अलग अलग वर्णन है। यानी दिमाग के लिए अलग स्वरूप चाहिए श्वास का, और आवाज निकालने के लिए अलग चाहिए, दिल का धड़कन के लिए अलग चाहिए, फेफड़ा का हलचल के लिए अलग चाहिए, रोटी हजम करने के लिए अलग चाहिए, जो हजम नहीं हो सका उसको निकालने के लिए अलग चाहिए। इस कारण से श्वास पूरा शरीर के हर अंग में मूवमेंट लाने के लिए, किस अंग में मूवमेंट लाने का व्यवस्था नहीं है वो धीरे धीरे से काम करना बंद कर देता है। फिर शुरू होता है गैस्ट्रिक ट्रबल, नस नाड़ियों में दर्द, अधरण जैसा बीमारियां, वात के संबंधित बहुत बीमारियां आ जाता है। इसका मतलब वात दोष है क्या? हाँ, दोष है जब जरूरत से ज्यादा हुआ तो। उस कारण से ये जरूरत के मुताबिक वात का समझना ये बहुत जरूरी है। वैसा वात नॉर्मल या नियंत्रित कैसा रहता है? वो नाड़ी शोधन करते रहे तो ठीक रहता है। नहीं तो वात विपरीत हुआ तो नस नाड़ियों में दर्द भी होता है। और कहना तो एक ही भाषा में, जितना भी शरीर के अंदर वात है विपरीत हो गया वही सारे दर्द का कारण बनता है। इसी कारण से इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अब आता है वात का कैसा नियंत्रण करना। आहार में नियंत्रण हो सकता है। हमारा जो वात को कम करने का या नियंत्रण करने का चीज ज्यादा खाना, लहसुन है, कच्चा लहसुन चटनी बना के खा सकता है। मेथी है, भिगो के छबा छबा के खा सकता है। पुदीना है, चटनी बना सकता है। जीरा है, वो भी वात को कम करता है। अदरक है, ये सारे के उपयोग करना है। ये सारे कच्चा रहे तो परिणाम अच्छा है, विपरीत हुआ तो मुश्किल होता है। इस कारण से घर में कोई एक चीज ऐसा आदत बना दिया तो ये विपरीत दिशा में श्वास चढ़ के जो अंग हिलना ही नहीं वो हिलाता है, जो अंग हिलना है उसका रास्ता बंद करता है। इस कारण से नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मुद्रा में क्या है? ये वायु मुद्रा कहता है। मानो कोई भी दर्द महसूस हुआ, आधा घंटा ऐसा बैठ गया, वात कहाँ प्राण वायु फंसे है निकल जाता है। ये आप प्रयोग रूप में कर सकता है, ये दोनों हाथ में कर सकता है, लंबा श्वास लेते कर सकता है। तुरंत परिणाम आपको आधा घंटे में नजर आता है। इस कारण से मैं बताया वात का अलग अलग काम है। सुव्यवस्थित रहे तो सुव्यवस्थित नाड़ी शोधन से होता है। बाएं नाक से श्वास लेना, देने से छोड़ना, देने से लेना, बाएं से छोड़ना। कह लिए तो अंदर सारे आन, व्यान, उदान, प्राण, अपान, ये सारे सिस्टमैटिक हो जाते हैं। हर काम अच्छा चलता है। ये अगर इसमें कोई बाधा आ गया तो नस नाड़ी डैमेज होना ये सारे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होते। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं हर अंग को ऑक्सीजन समय से चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो वो धीरे धीरे से काम करना बंद कर देता है। इस कारण से
कम से कम 10 मिनट 15 मिनट श्वास का ही ध्यान रख के बैठ जाए तो ये आन उदान समान व्यान अपान ये सारे ठीक हो जाता है। दूसरा है पित्त। पित्त मतलब गर्मी है। शरीर में 98.4 टेम्परेचर चाहिए। हमारा कभी ध्यान नहीं देते हम। कभी बाहर गर्मी बढ़ गया तो हम ठंडा पानी पी के तत्काल समाधान करने के लिए कोशिश करता है, उससे और गड़बड़ होता है। क्योंकि जो गर्म तवा के ऊपर पानी डालने से जैसा स्टीम उठता है, ऐसा एकदम गर्म चीज़ के ऊपर ठंडा पानी पीने से एकदम नसनाड़ी के सारे व्यवस्था एकदम बिगड़ जाता है, स्ट्रोक लगता है। इसी कारण से कहा गया है चाहे गर्मी हो सर्दी हो गर्म पानी पिया करो। गर्म पानी पीने से शरीर के ऊपर जो वैसा तो कहता है रूम टेम्परेचर तो चाहिए ही, उससे ज़्यादा हुआ तो धीरे धीरे से पी लो। उससे शरीर का अतिरिक्त जो है वो गर्मी भी निकल जाता है और एक्स्ट्रा गर्मी नहीं बढ़ते। वो कैसा पता चलता है मेरा गर्मी बढ़ गया? ब्लड प्रेशर वाले को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर वाले कह भी देता है मेरा बीपी ज़्यादा हो रहा है, मेरे से ज़्यादा बात ना करो। इसी कारण से टेम्परेचर को संभालना बहुत जरूरी है। 98.4 टेम्परेचर हर समय रहना। इसका से प्राणायाम में क्या है? देने नाक हीटर है, बाएं नाक कूलर है। मानो ठंड ज़्यादा लग रहा है, देने नाक चला लीजिए, टेम्परेचर नियंत्रण होता है। गर्मी बढ़ गया, बाएं नाक चला लीजिए, ऑटोमेटिक अपना काम करता है। कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इस कारण से श्वास गति भी बिगड़ जाता है। नहीं तो जरूरत से ज्यादा कुछ सोच लेता है, उससे भी बिगड़ जाता है। बुखार आए तो कभी उसको तुरंत सप्रेस करने का चेष्टा ना करिए। बुखार क्या है? शरीर में नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने का तरीका है। इस कारण से कहता है बुखार आ गया, आप लेट जाइए, विश्रांति लीजिए, ताकि बुखार के टेम्परेचर जितना बैक्टीरिया को मारना है, नेगेटिव बैक्टीरिया को जो शरीर को नुकसान करता है, वो मर जाना जरूरी है। हाँ, 102 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो फिर चिंता करना और कोई डैमेज हुआ होगा। वो डैमेज क्या है समझ के उसको ठीक करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और जो पित्त बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया, शांत करने के लिए समझ में आता है पित्त बढ़ गया, ऐसा अलग अलग लक्षण हैं। बुखार भी एक लक्षण है, बीपी भी एक लक्षण है। तुरंत हमने क्या करना, पित्त बढ़ गया तो थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी पी सकता है, छाछ पी सकता है। छाछ यानी जिसमें मक्खन निकाल के पतले पतले होता है। जीरा, जलजीरा गर्मी में पिया जाता है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ये सारे करना है। कफ का काम क्या है? कफ का काम शरीर को जोड़ने का, हड्डी टूटा जोड़ना है। और मांस फट गया कहता है, जोड़ना है, ये कफ करता है। सर्दी में भी कफ बनता है और रोटी हजम करने में लग जाता है कफ। इस कारण से इसको बढ़ने नहीं देना। बिना भूख खाए तो भी कफ बढ़ जाता है, या शरीर के लिए जरूरत नहीं ऐसा चीज खा लिया, अपत्य चीज खा लिया तो भी कफ बढ़ जाता है। कब्ज जिनका है बार बार कफ बढ़ जाता है। इस कारण से ये दोष को निवारण करने के लिए ही काढ़ा पीना। अलग अलग काढ़ा का है। तुरंत काढ़ा कह दिया तो तुरंत काली मिर्ची डालो जी, अदरक सूंठ डालो जी, उबालो जी, ये सारे होता है। वो उसी कारण से जिस पदार्थ का गुण है
उसको काढ़ा बना के पी लिया तो वो स्वभाव होता है। उदाहरण था, मेथी उबाल के पीने से पेट में गर्मी खत्म हो जाता है, गैस खत्म हो जाता है। जीरा भी पाचन क्रिया बढ़ाता है। ये सारे देखना। वैसा तो कफ के लिए अदरक, अजवाइन इसके ले लिया तो ठीक रहता है। दूसरा, जो अदरक है, कच्चा अदरक, उसका रस निचोड़ के कद्दूकस करना, रस निचोड़ना, उस रस में शहद मिलाना, दिन में 3-4 बार छाटना। वो हुआ तो भी कितना कफ है वो निकल जाता है। रात दूध में हल्दी लेना, और दिन में भूख लगे तो भुने हुए चने खाना। चने भी वो कफ को सुखा देता है। कारण से ये 3 सहज शरीर को पोषक, ये मारक या बीमारी इसका से आता है, इसमें 19-21 हो जाता है। इसके लिए राजीव दीक्षित जी भी कहता है, इसके लिए महाप्राण, महा ऊर्जा देने वाले, ये त्रिफला को सम रखने वाले और कोई दुनिया में इतना बढ़िया दवाई नहीं है। वाघभट्ट का उदाहरण देते भी कहते हैं, कभी उनके यूट्यूब में भाषण सुन लीजिए, उसमें यही कहता है, त्रिफला घर में बनाइए। हरड़ 1, बेहड़ा 2, आंवला 3, यानी 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बेहड़ा, 300 ग्राम आंवला, ये तीनों मिला के लेना। और यहां तक उन्होंने कह दिया खाली इसको नहीं लेना, ताकि कुछ दिन के बाद लीवर कमजोर हो जाता है। इस कारण से रात दूध के साथ लेना और सुबह गुड़ के साथ लेना। रात लेने का उद्देश्य पेट सफाई के लिए, सुबह सुबह लेने का उद्देश्य जो खाए अन्न शरीर को लग जाए। ये करके कफ को नियंत्रण करना। वो त्रिफला कहता है, ये त्रिफला वात, पित्त, पित्त, कफ दोनों को सम बनाता है। सम बन गया तो शरीर में चुस्ती तंदुरुस्ती सारे रहता है। कब्ज भी, बहुत कफ बढ़ जाए तो भी कब्ज होता है। बहुत पित्त बढ़ गया, आंत तो सारे पित्त से गर्माहट महसूस कर रहे हैं, काम कर नहीं सकते। इसी कारण से ये सम प्रमाण में रहना त्रिफला एक माध्यम है। पानी निरंतर पीते रहे तो भी ये तीनों सम प्रमाण में रहता है। एसिड लेवल भी कम होता है। ये सारे कुछ उपाय मुझे जो लगा आपके सम्मुख में रखा हूँ। मैं पहले ही कह दिया, जो मेरा सामने आया है वो मैं बताया। आपने इसको और जोड़ना तो जोड़ सकता है। ऐसा ही ये वात, पित्त, कफ, पूरा आयुर्वेदिक शास्त्र यही इसके ऊपर निर्भर है। इस कारण से आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछना, वो नबज दे के बताता है। अभी वात विपरीत हो गया, पित्त विपरीत हो गया, कफ विपरीत हो गया, इसको सम करने के लिए क्या करना बताता है। ये फिलहाल मुझे आज लगा आपके सम्मुख में कुछ बात रखा हूँ। कैसा लग रहा है आपने अपना बाद में कमेंट बॉक्स में बताना, और आप भी प्रयोग करके जोड़ना। जितना घर में बुजुर्ग है उनसे भी पूछ लेना, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी चर्चा कर लेना। अभी आपका स्थिति शरीर का क्या है ये समझ के उसका उपचार कैसा हो सकता है, ऐसा सूची बनाना। क्योंकि ये कोई इतना जनरलाइज करने का नहीं है। हर प्रदेश में आहार विहार के कारण से, वातावरण के कारण से ये तीनों अलग अलग प्रमाण में रहता है। अब कर्नाटक में रहते मैं घी नहीं खाता था, यहाँ आने के बाद खाना पड़ता है, क्योंकि ठंड में नहीं तो शरीर को ठंड सहन करने का शक्ति नहीं रहते। ये कारण से यहाँ यानी हिमाचल में, इस कारण से अपना प्रदेश में पूछ के वात, पित्त, कफ के लिए क्या खाना ये सोचना है। सब्जी में भी है जी, बैंगन शरीर को गर्माहट देता है, मूली शरीर को कैल्शियम देता है और शरीर के सम प्रमाण में रखता है, ठंडा रखता है पेट को। इस दृष्टि से ये सारे बात मुझे जो अनुभव में आया, कुछ बुजुर्गों ने समझाया, वो आपके सम्मुख में रखा हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में आपको मैं मेरा ईमेल
फेसबुक सारे देता हूँ। वेबसाइट भी शुरू हुआ है, कृपया देख के अपना सलाह दे। यही प्रणाम। आज के लिए नमस्कार।